नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बार 24/7। अभी हम जो आरजेडी के कार्यालय के पास बैठे हुए थे, यहाँ पे कुछ पब्लिक है जो वो 10,000 रुपया जो माननीय मुख्यमंत्री जी हर एक महिलाओं के अकाउंट में जो डाले हैं, उस पे कुछ डिस्कस करेंगे और जानते हैं कि इस आरजेडी का हारने का राज क्या है और क्या कारण रहा हारने का। अच्छा भैया, पहले आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम संतोष कुमार है। मैं इस देश के एक आम नागरिक हूँ। जी किसी जी। पार्टी से मेरा कोई लेना देना नहीं। अच्छा भैया, ये बताइए कि कहाँ तक आप सही देखते हैं जो इलेक्शन से जस्ट पहले 10,000 रुपया महिलाओं के अकाउंट में डाला गया है, इस पे कुछ आपके पास जानकारी है? सबसे पहले तो आचार संहिता लागू होने के बाद कुछ भी ऐसा होना नहीं चाहिए था जो कि सरकार ने किया, चाहे वो वहाँ दिल्ली से मोदी और शाह के द्वारा किया गया और निर्वाचन आयोग के द्वारा किया गया और नीतीश जी साथ में है। ये कभी भी कानूनन तरीके से गलत है, जो देश, समाज और संविधान के लिए बहुत ही खतरनाक है। अब रहा बात कि अगर दिया भी गया 10,000 महिलाओं को, तो महिलाओं में सरकार का स्टेटमेंट है कि हमने 1 करोड़, आधी आबादी में आपका 7.5 करोड़ पूरे वोटर से निर्वाचन आयोग करता है भारत का, ठीक है। 7.5 करोड़ में भाजपा कहती है आधी आबादी हमको वोट करती है, आधी आबादी इन द सेंस ऑफ महिलाएं होती है। तो उन्हीं के विचारों के अनुसार से आप देखिए कि आधी आबादी को इन लोगों ने 10,000 रुपया देने का जो ये किया, उसमें से सरकार ने ही कहा कि सिर्फ 1 करोड़ लोगों का नाम हमने अभी तक काउंटिंग में लिया है जिसको मैं पैसा देने जा रहा हूँ। अब मान लीजिए कि उसमें से 70 लाख महिलाओं को अगर सरकार ने चुनाव से पहले पैसा दे दिया, तो उन लोगों ने, मैं मानता हूं कि मोदी और अमित शाह और नीतीश को वोट किए होंगे, उनके अलायंस को वोट किए होंगे। लेकिन आधी आबादी में 3.5 करोड़ जो वोटर्स होते हैं, कॉमन सेंस का बात है कि एक बाप है, उसके 3 बच्चे हैं। एक बाप अपने बच्चे को अगर टॉफी ला कर रोज देता है और 2 बच्चों को दूध काटता है, तो बच्चे अपने बाप को भी दूध काटते हैं। तो जो आधी आबादी में से 1 करोड़ महिलाओं ने अगर नीतीश और बीजेपी के अलायंस को वोट दिया है, तो 2 करोड़, 2.25 करोड़ महिलाओं ने तो विपक्ष में वोटिंग किया है। ये कॉमन सेंस का बात है। इतना मूर्ख नहीं है हमारे राज्य और देश की महिलाएं जो मैं इस आशा पर वोट करूंगी कि नीतीश आएगा फिर हमको 10,000 देगा इसलिए मैं आज वोट करूंगी। ऐसा होता है क्या? नहीं। मूर्ख जो है, नासमझ, वो भी नहीं करता। तो 2 करोड़ लोगों ने, महिलाओं ने तो वोट विपक्ष को डाला है, तेजस्वी महागठबंधन का जो अलायंस है। अब इसको अगले तरीके से हम समझने की कोशिश करते हैं, जो सरकार के द्वारा, निर्वाचन आयोग के द्वारा दिए गए निर्देश हैं। बिहार में चुनाव के बाद, ठीक है, चुनाव के बाद जो आपका निर्वाचन आयोग ने ये परसेंटेज ऑफ मतगणना जो हुए, मतदान हुए, उसको लिखा कि लगभग 1 करोड़ 40 लाख मतदान राजद को मिले। भाजपा को जो है सेकंड जो है पोजीशन मिला परसेंटेज ऑफ आपका वोटिंग में, जो है मतदान में 1 करोड़ 1 लाख, ठीक है। 1 करोड़ 1 लाख भाजपा को मत मिलती है। और जेडीयू, नीतीश जी की जो पार्टी है, उनको जो है आपका 85 लाख वोट मिलता है, ठीक है। 85 लाख वोट उनको मिलता है और 40 या 42 लाख जो है चौथा पार्टी के रूप में आया कांग्रेस को मिलता है, ठीक है। ये 4 मुख्य है, बाकी लोग का परसेंटेज नीचे रख देते हैं, छोटा परसेंटेज। अब देखिए कि देश की आम जनता को और नागरिक को समझने की जरूरत है कि परसेंटेज ऑफ वोटिंग, परसेंटेज ऑफ मार्क्स जिसका ज्यादा होगा उसका कन्वर्सन ऑफ सीट या पासिंग, ये क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट ज्यादा ऑटोमेटिकली होगा। 101 की जोड़ 101 सीट बीजेपी और 103 पे जेडीयू है। तो उस अनुसार वोटिंग परसेंटेज इनका कम हुआ है, जो चुनाव आयोग ने कह रहा है। चलिए अब मैं बता, लोग आके नहीं दे रहे हैं। भाजपा को 1 करोड़ 1 लाख लोग वोट देते हैं और नीतीश जी जेडीयू को 85 लाख लोग वोट देते हैं और कांग्रेस को 40 लाख लोग वोट देते हैं। तो जिस व्यक्ति को 1 करोड़ 1 लाख लोगों ने मतदान दिया बीजेपी को, उसका कन्वर्सन ऑफ सीट 90 अप्रॉक्स हो जाता है, 90 के आसपास हो जाता है। और जेडीयू को 85 लाख लोगों ने सिर्फ वोट दिया। ये चुनाव आयोग का आंकड़ा है, ये ध्यान रखने वाला बात है, मेरा आंकड़ा नहीं है, ठीक है।
तो जेडीयू को 85 लाख लोग मतदान करते हैं, तो उनको 80 से 85 के बीच में सीट आ जाता है। और राजद को 1,40,00,000 लोग वोट करते हैं, तो उसका कन्वर्सन अब सीट 24 कैसे होता है, ये मैथमेटिक्स देश की जनता समझना